सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। स्पेशल स्वागत सिट की सिम में करना पड़ेगा ना, अलग से। तो बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। धन्यवाद जी, फिर से आपने स्वागत किया। और पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद आपका करूंगा अनिल जी, क्योंकि ये जो इंटरव्यू मैंने देखा है, ये मैंने कभी जिंदगी में, अपने जिंदगी में कभी बिजनेस चैनल पे नहीं देखा है। जो आपने नीरज चोपड़ा साहब का इंटरव्यू लिया है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि बिजनेस चैनल में आप रियल हीरो को लेके आओगे, और वो भी स्पोर्ट्स अरीना से। तो ये बहुत बहुत बधाई अनिल जी, ये आप ही कर सकते हो, और यही खासियत है जी बिजनेस की। थैंक यू सर, धन्यवाद। और आप हमेशा इंस्पायर करते हैं। कभी भी हम अच्छा इंटरव्यू करते हैं, और कभी खराब हुआ तो भी धीरे से ना मैसेज करके बोल देते हैं, ये वाला अच्छा नहीं, थोड़ा ठीक करो। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें बराबर बताते रहे, जगाते रहे। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। बिल्कुल अनिल जी, और इस हफ्ते की थीम जो है वो, चलिए चोपड़ा साहब का इंटरव्यू अभी देखा ही, रियल हीरो गोल्डन आर्म, उसी के ऊपर आधारित कर देते हैं। उड़ान इस हफ्ते का थीम ही है, उड़ान। क्योंकि नए उभरते सितारे, जैसे कि नीरज चोपड़ा साहब है, वैसे ही नए उभरते सितारे आईपीओ मार्केट से जो बाजार में आते हैं, उसी के ऊपर आज थीम है उड़ान। तो उड़ान जो बीएससी आईपीओ का जो इंडेक्स है, वो 44% का रिटर्न दे चुका है पिछले 6 महीने में, कंपेयर टू सेंसेक्स ऑफ 10%। पोस्ट आईपीओ कंपनियां देखती है कि किस हिसाब से ग्रोथ को और बढ़ाए, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड करे केपेक्स के तरफ, नए बिजनेस के तरफ, डेट को रिड्यूस करने के तरफ। ये बुलंद आईपीओ कंपनियां जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर आज थीम है। डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट अरीना, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियां, साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज मार्केट से ये ऑर्गेनाइज मार्केट में आ गई है, जिससे अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की योजना कर रही है। पैसे जुटा के बाजार से अपनी ग्रोथ इंजन को और बढ़ाने की योजना कर रही है। इसीलिए आज का जो थीम है वो है उड़ान, नए उभरते सितारे। ओके, उड़ान, नए उभरते सितारे। वेरी नाइस, ये है आपकी थीम। बताएं सर, इस थीम में कौन कौन से शेयर आपने चुने हैं, कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल अनिल जी, पिछले एक साल में जो आईपीओ आए हैं, उसके ऊपर जिक्र करेंगे। सबसे पहली कंपनी होगी जो हाल में आई है जुलाई में, वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, जिसका टारगेट रहेगा 62 रुपीज का। सबको इक्वल एलोकेशन करना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका बिहार और यूपी में 70% बुक साइज है। लोन पोर्टफोलियो 31% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। डिपॉजिट 36% से ग्रो कर रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी प्रोफाइल है, और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है उत्कर्ष का। दूसरी कंपनी होगी सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 770 का, 770 का। लार्जेस्ट, ये भी जुलाई के महीने में आई हुई है इसकी आईपीओ 2023 में। लार्जेस्ट ज्वेलरी है ईस्ट इंडिया में। ब्राइडल ज्वेलरी का जो इनका किटी है, वो 50 से 55% का रेवेन्यू लाता है। ऑर्गेनाइज प्लेयर अगर सेनको जैसा है, वो 20% से ग्रो हो रहा है, जबकि इंडस्ट्री 14% से ग्रो हो रही है। डिमांड लाइट वेट ज्वेलरी, साथ ही साथ डेली वेयर फैशन की ज्वेलरी का बहुत ज्यादा हो गया है, जिसमें सेनको गोल्ड काफी अच्छा करता है। तीसरी कंपनी जो नवंबर 2022 में आई हुई कंपनी है, वो है केन्स टेक्नोलॉजी। टारगेट रखना है 3050 का। लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे सेगमेंट्स में केटर करती है, जैसे कि ऑटो की हेडलैम्प्स, टेल्स, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स में। ऑर्डर बुक आप ये साल में 3000 करोड़ का ऑर्डर बुक, जबकि 2 साल पहले 300 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक था। FY14 में गाइडेंस आय का 1700 करोड़ का है, और डेवलपमेंट कर रही है चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी केन्स टेक्नोलॉजी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, सीएजीआर 60% से ग्रो हो सकती है। चौथी और अंतिम कंपनी, ये भी अक्टूबर 2022 में लिस्ट हुई कंपनी है, वो है EMIL, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। टारगेट 164 का रखना है। हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट गुड्स बेचने वाले शोरूम की कंपनी है EMI, जिसका शोरूम का बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है। मोबाइल फोन की जो बिक्री है, इसमें जो वॉल्यूम शूट अप हुआ है, वो 74% के करीब हुआ है। प्रॉफिट्स 45% से ग्रो हो सकते हैं। और अभी के हाल के वर्ल्ड कप में टीवी की सेल्स, टेलीविजन की सेल्स, एलईडी की सेल्स बहुत बम्पर हो सकती है। तो EMIL, ये सारी कंपनियां आप निवेश के रूप में खरीदे 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। कहीं पे शॉर्ट टारगेट होंगे, उसको भी रिवीजन हम दे देंगे। तो आज का जो थीम है वो है उड़ान, नए उभरते सितारे आईपीओ के। ये है आपके लिए उड़ान थीम में
उत्कर्ष, सेनको, केन्स और ईएमआई जैसे नए स्टॉक्स पसंद किए हैं। लगभग सारे चारों स्टॉक ऐसे आईपीओ वाले हैं, है ना? सिद्धार्थ जी, कोई खास वजह है सारे आईपीओ स्टॉक्स चुनने की? क्योंकि अनिल जी, ये जो छोटी कंपनियां हैं आईपीओ के, जो लोगों ने पैसे तो लगाए हैं शॉर्ट टर्म गेन्स या पोजिशनल गेन्स के लिए, पर लोग ये नहीं सोचते कि इनमें भी बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है, लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर्स भी निकल सकते हैं, अच्छे वैल्यू के पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी निकल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत आईपीओ मार्केट में एंट्री हुई है, तो कुछ ऐसे चुनिंदा सितारे निकाले जो अच्छे निवेश की अपॉर्चुनिटी दे। तो ये है रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज जो सिद्धार्थ जी की उड़ान इमर्जिंग स्टॉक्स थीम में आ रही हैं।